सुखी करना, नहीं तो बाबा कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। अभी की लास्ट बर्थ है, इसके बाद फिर कभी मरना होगा क्या? कि ये लास्ट मरना होगा है? अंतिम है ये चांस। अगर इस अंत समय में दुखी होकर के मरे, क्योंकि सारा ब्राह्मण जीवन दूसरों को दुख दिया है, दूसरों की बद्दुआएं ली हैं, दुआएं नहीं ली हैं। तो जो बद्दुआएं लगातार सारा ब्राह्मण जीवन लेने के आदि बन चुके हैं, तो अंत समय में उनको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। अंत मते सो गते हो जाएगी। अनेक जन्मों की गति क्या होगी? अब चूंकि ब्राह्मण बने हैं, बाप के ऊपर एक बार निश्चय किया है, तो सतयुग त्रेता में तो आ जाएंगे, सुख की सृष्टि में तो आ जाएंगे, लेकिन बाद के जो 63 जन्म हैं उनमें सुख की प्रारब्ध नहीं पा सकेंगे दूसरी आत्माओं के मुकाबले, जिन्होंने सुख देने का ज्यादा पुरुषार्थ किया है, दूसरों को खुशी देने का ज्यादा पुरुषार्थ किया है। अभी का टाइम बहुत वैल्यूबल है। एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई कर सकते हैं। जो बाबा बोलते हैं कदम में पदम समाये हुए। कदम का मतलब स्थूल कदम से तो नहीं है। हम जो भी कार्य करें उसमें देखें, उस कार्य करने से हमको खुशी मिल रही है। खुशी तभी मिलेगी जब हम उस कार्य से दूसरों की सेवा करेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है करुणा से सेवा करना, वाचा से सेवा करना, मनसा के संकल्पों से सेवा करना। सारी दुनिया हमारा परिवार है। ब्राह्मणों की सारी ही दुनिया पहला परिवार है। और जब टोटल विनाश होगा तो सारी दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हमारा ही परिवार होंगी। ब्रह्मा की संतान बनेंगी। किसी के प्रति हमारे अंदर बैर भाव नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, हसद की भावना नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई अज्ञान में है, इस समय हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, तो हमें रहम आना चाहिए अंदर से कि ये हमारे ही परिवार के भांति हैं। हम तो पूर्वज की स्टेज में जाने वाले हैं। सारी सृष्टि के सब जनरेशंस के जो भी 83 जनरेशन है, 84 कहिए, उन सबके हम पूर्वज हैं। तो कितनी ऊंची भावना होगी। जो बड़ा होता है वो छोटों के प्रति क्षमाशील होता है। कहते भी हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, लेकिन वो तो उन्होंने गलत कह दिया। ऐसे नहीं छोटों को अपराध ही करना चाहिए, नहीं। उसका भाव यह है कि अगर छोटे अज्ञानता में आकर के, क्योंकि छोटे हैं ना, बुद्धि तीव्र नहीं है उतनी। कोई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि तालीम नहीं बन पाती। कोई ऐसे बच्चे होते हैं छोटी उम्र में ही बहुत होशियार हो जाते हैं, बहुत समझदार, सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हम
बाप के जो ब्राह्मण बच्चे इस समय एडवांस नॉलेज में हैं, एडवांस में जा रहे हैं, उनका काम है कि दूसरों को ज्यादा से ज्यादा खुशी करके, खुश देकर, सुख दे करके, और हम सुखी ही सृष्टि का निर्माण करें अपने लिए। जो करेगा अपने लिए करेगा, ऐसे नहीं कि हम करेंगे तो दूसरों के लिए करेंगे। अभी टाइम चल रहा है, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम जन्म जन्मांतर काटेंगे। खुशी का दान करेंगे तो खुशी प्राप्त करेंगे। अभी का समय है असली खेती करने का। कहते हैं कि समय पर जो बीज बोया जाता है वो ज्यादा फल देता है, और जब मौसम निकल गया फिर बीज बोने से उतनी पैदाइश अच्छी नहीं होती है। तो अभी बहुत श्रेष्ठ टाइम चल रहा है। आप कहें क्या श्रेष्ठ टाइम चल रहा है? अवस्थाएं तो खराब होती जा रही है। द्वापर युग में चौथी अवस्था चल रही है। तो एक बात पूछना है। खड़े होकर पूछो। एक आत्मा को हम 3-4 साल से ज्ञान में लाए हैं, वो समझ पाते कि नहीं पाते हैं, वो बहुत कुछ उसको रास्ता में लाने के लिए हम बहुत कुछ कोशिश किए हैं। 1 मिनट, अभी भरी सभा में वो प्रश्न करिए, वो बातें करिए जो जनरल बात हो, पर्सनल बातें नहीं करना। अभी अभी जो लंबा हो जाएगा। नहीं, आप जो अभी बोले हैं ना, जो आत्मा समझती नहीं है उसको लाने देखते हैं तो आने नहीं पाती है, वही इसीलिए हम पूछ रहे हैं। यहाँ का जो नियम बना हुआ है वो ये नियम है कि जो निश्चय बुद्धि बन जाए उन्हीं को लाना है। जिन्होंने बाप को पहचान लिया उनको लाना है, दूसरों को नहीं लाना है। इसके लिए एफिडेविट की भी व्यवस्था कर दी गई। एफिडेविट माना कोर्ट में जाकर के ये शपथ पत्र लें कि हमने इस तरीके से पहचान लिया, ज्ञान के आधार पर पहचान लिया, मुरलियों और अव्यक्त वाणियों के आधार पर पहचान लिया। आप झूठा एफिडेविट भरवा लाएं, साइन करा लाएं, और यहाँ देखने में आता है निश्चित तो है ना बाबा। पूछे तो बोला है बाबा तो निश्चित है, जितना भक्ति मार्ग में जो धक्का खाया है वो सब अभी तक नहीं गया है। तो बोला बाबा का तो निश्चित है, हमारा क्यों नहीं होता है, योग क्यों नहीं लगता है, बार बार दूसरा तरफ बुद्धि दौड़ता है। हम तो बाबा को निश्चित किए हैं, तभी भी वो भक्ति मार्ग क्यों आ रहा है? बात यह है कि 63 जन्म संस्कार रहे हैं भक्ति के। अच्छा। और 63 जन्मों में जो राम और राम की कैटेगरी की ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उन आत्माओं से कोई का संपर्क, संसर्ग, संबंध ज्यादा रहा है अनेक जन्मों तक, और कोई का संबंध, संपर्क, संसर्ग कम रहा है। तो अनेक जन्मों में जो आत्माएं ज्यादा संसर्ग, संपर्क, संबंध में जुटी है वो उसी कैटेगरी की बनेगी ना, इसलिए उनका योग भी अच्छा लगेगा। अगर दूर हो गई है, सारी दुनिया रावण संप्रदाय है, गिरती हुई कला में ले जाने वाली है, तो कमजोरों के संपर्क में, संसर्ग में जाने वाले जो हैं वो कमजोर बनेंगे। कमजोर आत्मा दुख भोगती है या पावरफुल आत्मा दुख भोगती है? जितना जितना मनुष्य वृद्ध होता जाता है उतना उतना ज्यादा दुखी होता जाता है, क्योंकि इंद्रियां कमजोर होती जाती है। तो आत्मा अभी आएंगे कि नहीं? बहुत बार जो हम ये कर रहा है, बहुत बाबा का बहुत कुछ सुना रहा है, बहुत कुछ ये कर रहा है, वही हम पूछ रहे हैं कि आत्मा आ सकेगी कि नहीं। हमारा ठेका पहले आत्माओं को लाने का नहीं है, पहला ठेका है हम श्रीमत पर चलें। श्रीमत क्या कहती है वो तो ठीक है, अभी तो बाबा स्पष्ट बोल रहे हैं, अव्यक्त वाणियों में भी बोला है, प्रजा तो अपने आप बन जाएगी। क्या प्रजा योग हमारा नहीं है, हमारा क्या है? हमारा राजयोग है। प्रजा तो अपने आप खींची हुई चली आएगी। अभी पहले हमको करना क्या है?
जो ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन आत्माओं को आगे बढ़ाना, चाहे एडवांस नॉलेज में वंचित हो गई हैं और चाहे बेसिक नॉलेज में वंचित हो गई हैं, वो ओल्ड इज गोल्ड, उन पुरानी आत्माओं को जीय दान दे करके, जैसे लक्ष्मण को क्या किया गया, संजीवनी बूटी सुंघाई गई तो शक्तिशाली हो गए, रावण से टक्कर लेने योग्य बन गए। तो ऐसे ही यहाँ जो आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, पहले घर का सुधार करना है कि पहले बाहर का सुधार करना है? हाँ, कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण रह चुके हो, अभी दोबारा जन्म लेकर के आए हो और वो स्वतः ही हमारे संपर्क में आ रहे हो, संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, संसर्ग में आना चाहते हो, तो उनको तो लेना है। बाकी जो आत्माएं सुनना ही नहीं चाहती, उनके पीछे धक्का दे दे करके उनको चलाना, उनकी इच्छा नहीं है सुनने की, फिर भी हम खींच खींच के ला रहे हैं, तो ये सहज योग हुआ क्या? ये तो धक्का देने से पुष्करणी ब्राह्मण बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? पुष्करणी ब्राह्मण बन जाएंगे। ठीक है, बाप के परिवार के नजदीक आ जाएंगे, बाप की दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त होगी, डायरेक्ट बाप से कनेक्शन होगा, तो कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा। लेकिन जैसा बनना चाहिए, जैसा बनाना चाहिए, बनाने वाले ने वैसा नहीं बनाया। बाबा कभी नहीं कहते किसी को भक्त बनाओ, किसी को प्रजा बनाओ, किसी को दास दासी बनाओ। बाबा तो क्या स्थापन करने आए हैं? राजयोग के द्वारा राजाई संगठन स्थापन करने आए हैं, राजधानी स्थापन करने आए हैं। अगर कमजोर आत्माओं को इकट्ठा करते रहे तो आपकी राजधानी कैसी बनेगी? कमजोर राजधानी बनेगी, हिलती डुलती रहेगी, शत्रुओं के आक्रमण होते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, राजाई क्या मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसी राजाई लेनी है क्या? राजाई तो सुख समृद्धि के लिए ली जाती है, सुखी रहने के लिए ली जाती है, या अनेक प्रकार की चिंताएं बढ़ाने के लिए ली जाती है। बाप तो पहला वर्षा हमको कौन सा देने आए हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का, माना दुख दर्दों से, चिंताओं से, परेशानियों से मुक्त रहें। हम ऐसी आत्माओं को लाएं और कल वो हमें काटना शुरू कर दें, हमको, हमारे ब्राह्मण परिवार को दुख देना शुरू कर दें, तो उससे शूटिंग कैसी होगी? शूटिंग हमारी बनेगी या बिगड़ेगी? इसलिए एक एक बात की गहराई में जाकर के तब हम कदम बढ़ें। नहीं समझ सकते हैं, फैसला नहीं ले सकते हैं, तो बाबा से पूछें। होता क्या है कि जो इस समय ज्ञान में आ रहे हैं वो खुद मुख्तियार बन जाते हैं तुरंत। जो संदेश देने वाले हैं, ज्ञान में लाने वाले हैं, एडवांस कोर्स देने वाले हैं, उनका रिगार्ड भी नहीं करते। शास्त्रों की परिभाषा में ऐसों को क्या कहा जाता है?
ऐसा कौन सा असुर था जो अपने को वरदान देने वाले के ऊपर ही हाथ रखने लगा? भस्मासुर। ऐसों को कहा जाता है भस्म होने वाला असुर। तो ऐसे भस्म नहीं होना, ऐसे भस्मासुर और भस्मासुरी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। आए हैं यहाँ देवी देवता बनने के लिए या भस्मासुर भस्मासुरी बनने के लिए? देवी देवता बनने के लिए आए हैं ना। लक्ष्य तो हमारा कितना ऊंचा है, मनुष्य से देवता बनना है, देवी बनना है, और बन जाए राक्षस राक्षसी, भस्मासुर बन जाए, सूर्पनखा पूतना बन जाए, तो ये तो बहुत खराब बात हो गई। समय की वैल्यू नहीं है, व्यक्तियों की परख नहीं है। अभी जो संगठन है हमारा कितना श्रेष्ठ संगठन है, कितनी ऊंची प्राप्ति है। बाप के जो वर्षन हमको मुरली में सुनने को मिलते हैं वो एक एक रतन हीरों की खान है। लेकिन हम आपसी झगड़ों में, आपसी वाइब्रेशन के टकराव में, आपसी वाचा के टकराव में, जो एक दूसरे के विपरीत कर्म करते हैं, उन कर्मणा के टकराव में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही करते रहे तो अभी तो कलयुग की शूटिंग शुरू होने वाली है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। स्थिति जो एडवांस पार्टी में चल रही है वो तथाकथित आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया से भी जास्ती बदतर हो जाएगी। अंदर वाले रह जाएंगे और फिर भी बाहर वाले ले जाएंगे। बाहर वाले कौन? एडवांस पार्टी के लिए बाहर वाले कौन? बाहर की दुनिया वाले। बाहर की दुनिया वालों की बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही, जिनके लिए अभी हम हंस रहे हैं, उनमें से कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं निकलेंगी कि बाजी मार ले जाएंगी और हम देखते रह जाएंगे। सब नहीं, कोई कोई, जैसे 76 से हुआ, ऐसे नहीं कि नए नए आने वाले सारे ही एडवांस में आ गए हों। 69 के बाद, मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो भी ब्राह्मण बने वो सारे ही एडवांस में आ गए हों, ये कोई जरूरी नहीं हुआ। लेकिन मोस्टली क्या हुआ, पुराने पुराने रह गए, जो दीदी दादी दादाएं कहे जाते थे, वर्षों पुराने समय से पुरुषार्थ कर रहे थे, पुराने पुराने ऋषि मुनि सन्यासी, वो रह गए और नए नए एडवांस में बादल मार गए। वो रुद्रमाला का मणका डायरेक्ट बाप के बच्चे शिववंशी ब्राह्मण जो सबसे ऊंचे ऊंची चोटी के ब्राह्मण हैं, वो बनने की लिस्ट में आ गए। तो जैसे पहले हो चुका है एक बार, वैसे अब भी हो सकता है और होगा। कोई भी बात की गहराई में जाने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है, एकदम अंतर्मुखी। दूसरी आत्माएं हमको डिस्टर्ब करेंगी,
कोई हमारे साथ बहुत ज्यादा प्यार जताएंगी, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगी, या हम किसी को खींचने की कोशिश करेंगे। ये सब है देह अभिमान के रिजल्ट। जितना जितना हम अंतर्मुखी होकर के अपने अंदर सोचेंगे और सोच करके पुरुषार्थ में आगे कदम बढ़ाएंगे, सोते सोते भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। रात में बाबा की याद में सोए, दुनियावी संकल्पों को कंट्रोल किया, ज्ञान युक्त संकल्पों में सोना शुरू किया या बाबा की याद में सोना शुरू किया, तो सारी रात जो भी निद्रा होगी वो कैसी होगी? सात्विक स्टेज वाली होगी। और सवेरे उठते समय विशेष पुरुषार्थ कर लिया कि उठते ही हम कहीं बातचीत में न लग जाएं, कोई छोटा मोटा और इधर उधर का काम करने में न लग जाए। कम से कम 10-15 मिनट अपनी आत्मिक स्थिति को जरूर मजबूत करें। है तो अमृत वेला बहुत लंबा। पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी चाहे तो अंतर्मुखी बनने की प्रैक्टिस 1 बजे से लेकर के 5 बजे, पौने 5 बजे तक भी कर सकते हैं। उस लिस्ट में नए नए आने वाले जो हैं वो पुरुषार्थ करके बाजी मार ले जाएंगे। अभी मनसा सेवा का टाइम चल रहा है या कर्मणा और वाचा सेवा का टाइम चल रहा है? अभी मनसा सेवा फास्ट अगर करनी है तो मनसा को सेट करने के ऊपर बहुत ध्यान देना है, बाकी सब निमित्त मात्र। तो जो अभी वाणी सुन रहे थे, उस वाणी में बताया गया पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। वो आधार मूर्त ब्राह्मण तो मुगालते में रह गए, उन्होंने उल्टा अर्थ लगा लिया। ऐसा तो नहीं है कि एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी उल्टे अर्थ लगा रहे हों और उल्टे अर्थों के कारण उनकी बुद्धि में बैठ गया हो पक्का, और दूसरों को भी उन्होंने समझा दिया हो पक्का क्या कि 2000 के आसपास सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। पहले सारी दुनिया का विनाश होगा कि पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जो कचरा है वो साफ होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में पहले नंबरवार मालाएं प्रत्यक्ष होंगी संगठित होकर के। जा रहा था उसकी आवाज सारी ब्राह्मणों की दुनिया में फैल गई। तो तथाकथित बहिर्मुखी ब्राह्मणों ने क्या करना शुरू कर दिया? उसी टाइम पर क्या किया? कौन सा प्रोग्राम बना लिया है? हाँ, रथ यात्रा निकालना। हर शहर शहर में रथ यात्राएं होने लगी। तो ये भक्ति मार्ग का आडंबर में फंसाने वाली बात नहीं है। जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग बढ़ता जा रहा है, जगन्नाथ के मंदिर में रथ यात्रा निकलती है और उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो वैसे ही ये नहीं हो गया क्या? ये बात सिर्फ वहां की ही नहीं है, यहाँ के लिए भी ये बात लागू हो सकती है आगे चल के। मिनी मधुबन खुलते जा रहे हैं, गैदरिंग से एडवांस वालों की बढ़ती जा रही है, लेकिन ये अंदर से देखना है असंतुष्टि तो नहीं बढ़ती जा रही है। असंतोष तो आपस में नहीं बढ़ता जा रहा है।
दुख का लेन देन तो नहीं बढ़ता जा रहा है, दृष्टि का करप्शन तो नहीं बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे के प्रति वाचा में बंधते तो नहीं जा रहे हैं। एक मुरली वही हमारी लाठी बन करके रहे, उस लाठी से ही हम पार जाएंगे, बाकी किसी के वाइब्रेशन में बंधना नहीं है, किसी से प्रभावित नहीं होना है, किसी की वाचा में भी नहीं बंधना, किसी के वाइब्रेशन में भी नहीं बनना, किसी के कर्मों से प्रभावित भी नहीं होना कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छी सेवा नहीं कर रहा है। कौन कराए रहा है? बाप कराए रहा है। इस समय बच्चे तो सारे ही तमो प्रधान बने पड़े हैं, चाहे एडवांस पार्टी के बच्चे हों, चाहे बेसिक नॉलेज आधारभूत पार्टी के बच्चे हों, सारे ही तामसी बने पड़े हैं। तमो प्रधान आत्मा कोई सेवा का कार्य नहीं करती, तो कौन करता है, कराता है? इस समय बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके बच्चों से कार्य कराए रहे हैं, दृष्टि की पावर दे रहे हैं, वाचा की पावर दे रहे हैं, अच्छी सेवा कराए रहे हैं। हम बच्चों को अहंकार आ जाता है कि हम बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, या हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं कि ये बहन बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, ये भाई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, और बस उसी में लटक पड़े, आपस में ही एक दूसरे में लटक जाते हैं, देहधारियों में लटक जाते हैं, और शिव बाबा को, बाप दादा को भूल जाते हैं। ये बाहर की दुनिया की बात सन्यासियों की बताई मिसाल देकर के, लेकिन आधारमूर्त दुनिया में भी लागू होती है, वो तो समझ में आ रही है, लेकिन एडवांस पार्टी में भी यही धंधे चल रहे हैं। क्या ऐसे ऐसे ग्रुप्स निकल पड़े हैं जो कहते हैं अकेला बाबा दौड़े पतितों को पावन बनाई लिया संग के रंग में। हम ब्राह्मण बच्चे भी तो हैं, शिवो हम बन करके बैठ जाते हैं और सेवा लेना शुरू कर देते हैं। ऐसों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके कन्याओं माताओं को। पांडवों का तो इतना बिगाड़ नहीं होगा, अगर थोड़ा सा ज्ञान है बुद्धि में तो, क्योंकि पांडवों के लिए तो फिर भी ज्ञान है। क्या पांडव ऊंची स्टेज में जाकर गल मरे, क्या ऐसी ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं कि अपने देह अभिमान को नष्ट कर ही देते हैं। लेकिन कन्या माताओं के लिए गायन क्यों नहीं है? पांडवों का गायन है, कन्या माताओं का गायन नहीं है। क्यों? जब स्वर्गारोहण हुआ तो सबसे पहले कौन धराशायी हो गया? द्रौपदी। इससे क्या साबित हुआ? नहीं, इससे ये साबित हुआ कि पुरुषों में बुद्धि फैली, उन सन्यासियों को अपना गुरु मान लिया, उनसे प्रभावित हो गई। क्या करना है? अभी मुझे वो बोला कन्याओं को विशेष ध्यान देना है, इस बात पर माताओं को विशेष ध्यान देना है। शिव बाबा के सिवाय हम और किसी से तो गाइडेंस लेना शुरू नहीं कर दिया, और किसी को गाइड तो नहीं बना दिया। बाबा ने पहले ही इशारा दिया था, सचेत कर दिया था, इस यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी अगर पांडव गाइड बनेंगे कन्याओं माताओं की। पांडवों को क्या बनकर रहना है? सिर्फ गार्ड बनकर के रहना है।
जैसे माताओं के लिए बोला, कन्याओं की ढाल बन करके रहें, कन्याएं तलवार हैं ज्ञान की, माताएं ढाल हैं। ऐसे कन्याओं माताओं दोनों के लिए, पुरुषों पांडवों के लिए क्या बोला? पांडव क्या है? सिर्फ गार्ड हैं, रक्षक हैं, उनको गाइडेंस देने वाले नहीं हैं। गाइड कौन है? गाइड एक शिव बाबा। अगर दूसरों से गाइडेंस लेना शुरू कर दिया, दूसरों से प्रभावित होना शुरू कर दिया, तो पुरुषार्थ चौपट होना जरूर निश्चित है। जैसे द्रौपदी धराशायी हो गई, नाम तो द्रौपदी दिया गया, ध्रुवपद पाने वाली, लेकिन पुरुषार्थ का कैसा चौपटा हो गया? पुरुषार्थ नष्ट हो गया। तो इसलिए यहां बोला कि कन्याओं माताओं को खास विशेष ध्यान देना है। एडवांस नॉलेज में कुछ माताएं कन्याएं होती हैं, किसी भाई से प्रभावित हो जाती हैं ज्ञान से सेवा से, तो कहते हैं आप समझाओ। आपके समझाने से ये आत्मा पैदा हो जाएगी, बाप का बच्चा बन जाएगी। ये भूल जाती है बाबा ने ज्ञान कलश किसको दिया है? माताओं कन्याओं को दिया है। तो अपने प्रभाव को भूल जाना, बाप के प्रभाव को भूल जाना, और मनुष्य गुरुओं को निमित्त बनाई दिया, तो पुत्रवान भव हो जाएंगे। श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होगा। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, वो स्वयं हिम्मत करें उन्हें समझाने की। जितना हो सके भाई लोग खुद आगे न बढ़े समझने समझाने के लिए। माताओं कन्याओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा ने जहां तक सीमा बांध दी है पांडवों के लिए कि शिकार मार करके बाहर से लाएं, यहां तक उनकी सीमा है। क्या? किसी आत्मा को कन्विंस करके, बातचीत करके और उसको कन्विंस करके, प्रभावित करके ले आए। किसके सामने? कन्या माताओं के सामने। बाकी उसे पकाना, खिलाना, ये सब किसका काम? ये सब कन्या माताओं का काम। लेकिन होता क्या है? होता फिर उल्टा है। जो संदेश देना बाहर की दुनिया में जाकर के पांडवों का काम है, तो पांडव क्या करते हैं? कन्या माताओं को साथ में ले जाएंगे प्रभाव दिखाने के लिए। तो उल्टा हुआ और सीधा हुआ। ये तो और उल्टा कर रहे हो। इससे देवान वाली संतान पैदा होगी या आत्मा वाली संतान पैदा होगी? विशेष ब्राह्मण पैदा होगा या पुष्कर वो सारस्वत पैदा होगा? सारस्वत ब्राह्मण पैदाइश तभी हो सकती है जब बाबा के नियमों का हम अक्षर से पालन करते रहें। कदम कदम पर, इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लो। अब बाबा थोड़ी बैठा हुआ है। जो भी हम काम करेंगे उस काम करते समय बाबा बैठा हुआ है नहीं। बुद्धि से हम सोचें कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुकूल है, श्रीमत के प्रतिकूल तो नहीं है। अगर प्रतिकूल है तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। दुनियावी धारा प्रवाह में नहीं बहना चाहिए कि सब ऐसे ही करते हैं,
तो हमको क्या हुआ? सब करते हैं, करने दो। तुम्हारी शक्ति है उस धारा प्रवाह से टकराने की, तो उनको समझाओ। शक्ति नहीं है तो बाबा को इन्फॉर्मेशन दे दो, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बात खत्म। तुम हल्के हो जाओ, बाबा जाने बाबा का काम जाने।